हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस के अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस के पहले हमने क्या बात कर दी उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा दिया था, उसके बिहाफ उसके ऊपर तीन बेसिस जो कॉन्सेप्ट आते हैं, होमोजेनिटी का प्रिंसिपल, फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं उसके बारे में, एंड हम किसी भी इक्वेशंस को कैसे चेक कर सकते हैं विद डायमेंशन फार्मूला से कि इक्वेशन बनी है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इन सारी बातों के बारे में आपको बता चुका था। आज के इस टॉपिक के अंदर जो अगला है हमारा टॉपिक वो है एरर। एरर के बारे में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है या एरर किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बेसिकली अपना टॉपिक है वो डाल लीजिए एरर। एरर, ठीक है ना। एरर की बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट के अंदर कई टाइप की एरर्स हो सकती है। हमारी बॉडी के अंदर जैसे मान लीजिए कई बार हमारा हेडेक हो रहा है, मतलब हमारे ब्रेन में कोई ना कोई एरर है, ठीक है ना। तो हम क्या एक टैबलेट लेते हैं, इसके बाद एरर सॉल्व हो जाती है। हम सिस्टम कंप्यूटर में बात करूँ, कुछ डाटा हम फाउंड कर रहे हैं, वो कई बार नहीं बताता या एरर फाउंड करता है या डाटा डज नॉट फाउंड करता है, तो वहाँ पर भी कुछ टाइप की एरर आती है, ठीक है ना। कोई आप प्रैक्टिकल कंडक्ट कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल हमारे 11वीं क्लास में आता है। इस टाइप से एक बॉब है, इस बॉब को इस टाइप से हम इसे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो इस टू एंड फ्रो मोशन में कई बार हम जो जिसकी रीडिंग ले रहे हैं वो प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, जैसे ऑसिलेशंस हो रहे हैं वो प्रॉपर टाइम पर नहीं हो रहे हैं, या रीडिंग लेने में हम मिस्टेक कर रहे हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम एरर के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखिए एरर जो होता है देयर इज़ अ डिफरेंस किसमें, मेजर्ड वैल्यू में और ट्रू वैल्यू में। तो इट इज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये क्या होता है, इट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू क्या होती है भाई, जो उसकी फिक्स है कि इसमें से ज़्यादा एरर नहीं हो सकती। उसके अलावा हम जो मेजर करके जो वैल्यू निकालते हैं, जो एरर आती है वो वाली एरर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड अ एरर, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरर इक्वल टू दिस इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड। तो इनका जो डिफरेंस आता है दिस इज नॉन एज अ एरर। अब एरर की बात करूं तो जो टाइप्स ऑफ एरर है वो तीन टाइप की होती है, तीन टाइप की एरर्स होती है। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट जो होती है हमारे पास वो होती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, या इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर बोल सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टमैटिक एरर्स होती है ये देयर आर थ्री टाइप्स की होती है, इनके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। सेकेंड हमारे पास होता है रैंडम एरर। सेकेंड कौन सा होता है बेटा, रैंडम एरर। और थर्ड हमारे पास होता है ग्रॉस एरर। थर्ड क्या होता है बच्चा, ग्रॉस एरर होता है। अब देखिए यहाँ पर सिस्टमैटिक एरर्स को मैं और अदर फर्दर डिवाइड करूँ तो यहाँ पर एक आ जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, और एक आ जाएगा ऑब्जर्वेशनल एरर। ऑब्जर्वेशनल एरर। तो तीन टाइप की एरर्स होती है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है, पहली चीज हमको इंस्ट्रूमेंट अगर खरीद कर आ रहे हैं उसके नट बोल्ट प्रॉपर टाइट नहीं है, या जो रीडिंग दे रहा है, जो प्रीसियस रीडिंग दे रहा है वो एक्यूरेट नहीं दे रहा है, तो ये उसकी कहलाएगी सबसे पहले क्या, इंस्ट्रूमेंटल एरर। सिस्टमैटिक एरर के अंदर पहला क्या आता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर आता है, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरर होती है। दूसरा आता है एनवायरमेंटल एरर। अब एनवायरमेंटल की वजह से आप जो रीडिंग ले रहे हैं या जो प्रैक्टिकल कर पा रहे हैं वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा। जैसे आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अचानक से हवा तेज चल गई, ठीक है ना, तो इस टाइप से आपका जो इवैल्यूएशन है, जो रीडिंग्स आएगी वो टोटल टाइम पर नहीं आएगी, तो वो कहलाएगी एनवायरमेंटल एरर। तीसरा आएगा ऑब्जर्वेशन एरर। ऑब्जर्वेशन एरर की बात करूँ तो ये जो ऑब्जर्वेशन एरर है ये
लगभग ग्रॉस एरर के बराबर रहेगा। कैसे? आप किसी चीज़ की रीडिंग नोट कर रहे हैं, जैसे टाइम नोट कर रहे हैं आप, रिवॉल्यूशन ऑफ द पेंडुलम नोट कर ले, सॉरी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड आ रहा है वो नोट कर रहे हैं, एक रिवॉल्यूशन में इतना टाइम है, दूसरे रिवॉल्यूशन में इतना टाइम आ, तो टाइम में जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है, या फिर जो इंस्ट्रूमेंट है वो प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, तो वहाँ की जो एरर आएगी वो कहलाएगी हमारे पास क्या? ऑब्जर्वेशन एरर। चलिए सेकेंड बात करते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है? अचानक से कोई एरर हो जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तेज हवा आ जाए, या जो रस्सी है वो ब्रेक हो जाए, आपका फ्रेंड आपको रीडिंग ऑब्जर्व करते टाइम धक्का दे दे, तो उस टाइप से उस टाइम में जो अचानक से इम्पैक्ट जो आता है उसको हम बोलते हैं रैंडम एरर। थर्ड आता है हमारे पास ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर ये जो होती है हमारी खुद की एरर होती है, इसे हम एक टाइप से पर्सनल एरर भी बोल सकते हैं। कैसे? आप रीडिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्रॉपर रीडिंग आप नोट नहीं कर पा रहे, ठीक है ना, तो इसको मैं पर्सनल एरर भी बोल सकता हूँ एक टाइप से। कौन सी एरर? पर्सनल एरर। मतलब हम जो रीडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, जो रीडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से लिख नहीं रहे, उसका जो कैलकुलेशन है सम है वो नहीं कर रहे हैं, उसकी जो टोटल कैलकुलेशन होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो हम प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो वो जो एरर कहलाती है वो क्या कहलाती है? ग्रॉस एरर कहलाती है। इन तीनों के डेफिनेशंस में यहाँ नहीं लिखवाऊंगा, ये आपको एनसीईआरटी बुक से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों के डेफिनेशंस के बारे में आपको वहाँ दे रखा है, क्या होता है इसके बारे में आपको समझा दिया। अब इसके बिहाफ कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और आगे कैसे टाइप्स आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए एरर को और आगे हम डिफाइन करते हैं इसके बाद में। अब मान लीजिए आपने कोई प्रैक्टिकल करा, सबसे पहला प्रैक्टिकल में आपको बताऊं सिंपल पेंडुलम का, जो क्लास 11 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम पेंडुलम समझते हैं। पहले ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से एक मैंने बॉब टांग दिया, क्या बॉब को हैंग कर दिया, तो ये जो ये भाई साहब इस टाइप से मोशन करते हैं, इनका जो मोशन होता है वो बैक एंड फोर्थ मोशन होता है या टू फ्रो मोशन बोल सकते हैं। ये इनकी जो पोजीशन होती है इसको हम बोलते हैं मीन पोजीशन। कौन सी बच्चा? मीन पोजीशन। तो ये मीन पोजीशंस के अलोंग क्या करता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है, जस्ट लाइक दैट ऐसे, ठीक है ना। इस टाइप से क्या आता है? टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो यहाँ पर इसका ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ मैं कि भैया यहाँ से ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ आया वापस, ठीक है ना। कैसे? यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, एक राउंड कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर इस टाइम में इस राउंड में हमारे पास कुछ समय मिला होगा, कुछ टाइम T1 आया होगा, जब हम स्टॉप वॉच के अंदर देखते हैं तो वो रीडिंग हमने नोट करी, फिर ऐसे दूसरा ऑब्जर्वेशन करा, T2 करा, फिर ऐसे T3 करा, तो इससे बहुत सारे हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन सारे ऑब्जर्वेशंस का निकालना पड़ता है मीन एरर। क्या निकालना पड़ता है? मीन एरर। तो सबसे पहला चीज़ हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? मीन एरर। अब देखिए मीन एरर क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। मीन एरर, मीन एरर क्या होता है बेटा? जितने भी टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है उन सबका एल्जेब्रिक सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, जितने भी आप करें। तो इसको मैं कैसे ले सकता हूँ? जैसे मान लीजिए हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN तक, ऐसे n ऑब्जर्वेशन हमने करे किसी भी प्रैक्टिकल्स में, n रीडिंग्स हमने निकाली, तो हमें इसका निकालना मीन एरर। मीन एरर को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसका हम रिप्रेजेंट करते हैं A और M के द्वारा, ठीक है ना। अरिथमेटिक मीन भी इसको बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर M लिखेंगे। अब M कैसे आएगा बेटा? इन सारे ऑब्जर्वेशंस का सम, मतलब क्या करूँ मैं इसमें? A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN तक ले आता हूँ, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ कितना ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? n ऑब्जर्वेशन, तो डिवाइड बाय आप क्या कर देंगे? n कर देंगे। तो इन सब का जो टोटल आएगा डिवाइड बाय n करने से जो मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? मीन एरर। मतलब पहली बार में आपने जो एरर निकाला है उन सब ऑब्जर्वेशन का सम कर दीजिए, डिवाइड बाय n कर दीजिए, जो पहला फंडा आपको मिलेगा क्या मिलेगा? मीन एरर मिलेगा, ठीक है। सेकेंड आता है इसके बाद हमारे पास एब्सोल्यूट मीन एरर, ठीक है ना। तो सेकेंड हम पढ़ते हैं क्या? एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट मीन एरर। जो एब्सोल्यूट मीन एरर है ये एक्यूरेसी हमें और ज़्यादा देती है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जब एब्सोल्यूट मीन एरर निकालूंगा तो यहाँ पर जो एरर आती है वो एरर को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट मीन एरर के अंदर मैं बात करूँ तो वो कैसे निकलेगा? हमने जो मीन एरर निकाला ना AM, उसमें से एक एक रीडिंग को आप हटा दीजिए। इस AM में से A1 को माइनस कर दीजिए, AM में से A2 को माइनस कर दीजिए। तो रियलिटी में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमारे पास जो एब्सोल्यूट मीन एरर की रीडिंग आएगी उसको लिखेंगे हम कैसे? डेल A1।
डेल्टा A1 क्या होता है, मीन एरर में से पहले ऑब्जर्वेशन को आपने माइनस कर दिया। मीन एरर में से पहले ऑब्जर्वेशन क्या करना है, माइनस करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी बच्चा, पहली एरर आ जाएगी हमारे पास डेल A1। दूसरी बात करता हूँ, ऐसे आप सेकंड वाला ऑब्जर्वेशन निकालेंगे तो AM में से माइनस ऑफ A2 करा, डॉट 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 डेल AN इक्वल टू AM माइनस AN कर लिया। अब यहाँ पे डेल A1, डेल 2, डेल A3 डॉट डेल AN, ये जो आ रही है हमारे पास ये एब्सोल्यूट एरर आ रही है। अब इन सारी एब्सोल्यूट एरर का क्या निकालना, मीन। तो निकालने का तरीका वही है यहाँ पर जो था। यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर डेल AM के ऊपर बार लगा देंगे ऐसे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज एब्सोल्यूट मीन एरर। क्या लिखेगा, एब्सोल्यूट मीन एरर। इन सारे ऑब्जर्वेशन का सम कर लीजिए। तो डेल A1 डेल A2 डॉट 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 डेल AN डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे पास, n ऑब्जर्वेशन है। तो इन सबको अगर हम सम करके डिवाइड बाय n कर देंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा दैट इज नॉन एज अ एब्सोल्यूट मीन एरर आएगा। गॉट माय पॉइंट। चलिए दोनों को नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बात करते हैं। अब इन दोनों के बाद में हमारे पास आता है मीन एरर निकाले, एब्सोल्यूट मीन एरर निकाले। अब आता है हमारे पास रिलेटिव एरर। कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। एक्चुअली में क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम एरर को कम करना चाहते हैं तो उसको जितना एक्यूरेट डाटा हम लेंगे, पहले मीन एरर निकाला, इससे एक्यूरेट मिला, एब्सोल्यूट मीन एरर, इससे और एक्यूरेट डाटा मिलेगा, मतलब त्रुटि आपकी क्या होगी, कम होगी। एरर का मतलब होता है त्रुटि, तो जो त्रुटि हो रही है वो क्या होगी आपके पास, कम होती जाएगी। थर्ड में बात करता हूँ रिलेटिव एरर। ठीक है ना बेटा। थर्ड हम बात करते हैं किसके बारे में, रिलेटिव एरर के बारे में। तो देखिए बच्चा, रिलेटिव एरर क्या होता है, जो रिलेटिव एरर होता है बेसिकली ये रेशियो होता है किसका, मीन एरर और एब्सोल्यूट मीन एरर का। हम क्या करते हैं, हमने जो एब्सोल्यूट मीन एरर निकाल रखी है इसमें अगर मैं मीन एरर का डिवाइड करता हूँ तो वी गॉट एब्सोल्यूट सॉरी मैं क्या प्राप्त करता हूँ, रिलेटिव एरर। तो इसको हम लिख लेते हैं RE, रिलेटिव एरर इक्वल टू डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM। ठीक है ना, मतलब एब्सोल्यूट मीन एरर में अगर मैं मीन एरर का डिवाइड कर देता हूँ तो उससे जो हमें वैल्यू प्राप्त मिलेगी वो क्या मिलेगी, रिलेटिव एरर। मतलब ये और एक्यूरेट डाटा आपको मिलते जाएगा। ठीक है ना। और इसके बाद फोर्थ नंबर की जो एरर होती है वो हमारे पास होती है परसेंटेज एरर। कौन सी एरर होती है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली परसेंटेज एरर क्या होती है, ये जो हमने रिलेटिव एरर निकाला ना बेटा, इस रिलेटिव एरर में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो एरर आपको मिलेगी वो क्या कहलाएगी, परसेंटेज एरर, मतलब परसेंटेज ऑफ RE। तो हमें क्या करना, डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM इनटू ऑफ 100 कर देना, तो दिस इज अ परसेंटेज एरर। तो बेसिकली आपसे 4 टाइप के एरर कैलकुलेट करने को पूछा जाएगा। अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे, मैं क्वेश्चंस के ऊपर जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर भी करूंगा। अगर आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दे रखे तो उस ऑब्जर्वेशंस का सम करके आप मीन एरर निकालेंगे। उसमें और एक्यूरेसी चाहिए तो मीन एरर में से आप एक एक ऑब्जर्वेशंस को माइनस करते जाइए, तो वहाँ से आपको मिलेगा, उन सबका सम करके आप डिवाइड बाय n करेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा एब्सोल्यूट मीन एरर। रिलेटिव एरर पूछा जाए तो एब्सोल्यूट मीन एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, इनका रेशियो ले लीजिए तो एब्सोल्यूट आएगा। और फोर्थ आएगा परसेंटेज एरर, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गॉट अ परसेंटेज एरर। ठीक है ना। अभी एरर में 4 टाइप के ऑपरेशंस आते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई वैल्यू दे रखी है, कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन रहेगी, जैसे सपोज मेरे पास लिखा A, कैपिटल A, तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा A प्लस माइनस डेल ऑफ A के टर्म में लिखी रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरे पास मीन एरर, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, मीन एरर, मीन प्लस ये क्या रहेगा, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मीन एरर। इन दोनों के फॉर्म में हमें क्या वैल्यू दी रहती है, एक मीन एरर होता है, एक एब्सोल्यूट एरर होता है। इन दोनों का जो सम आता है वो मेरे पास एक्चुअल कोई भी डिजिट होता है, कोई भी नंबर आता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है कोई A बराबर लिखा है 2.7 प्लस माइनस 0.2 लिखा है, प्लस माइनस यहाँ लगेगा तो 2.7 इज अ मेन एरर हो गई, और ये हमारे पास क्या मेन एरर हो गई। इसको मेन वैल्यू भी बोल सकते हो आप, या ट्रू वैल्यू भी इसको बोल सकते हैं। और ये आपके पास क्या आ गए, एब्सोल्यूट मेन एरर आ गए। तो यहाँ पर आपके क्या है 0.02 आ जाएगा। अब इसमें 4 टाइप के ऑपरेशंस हम लगाते हैं। तो अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या क्या, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे, तो उन चारों के बारे में बात करते हैं। ठीक है।
चलिए फर्स्ट हम डालते हैं एडिशन ऑफ एरर, या समेशन ऑफ एरर आप लिख सकते हैं इसमें। पहला क्या आएगा, समेशन, समेशन ऑफ एरर, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास कोई दो एरर्स है, जो सपोज मैंने मान लिया z बराबर क्या मान लिया a प्लस बी, क्या मान लिया a प्लस बी, या इसको हम कैपिटल में लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा, z बराबर कैपिटल A प्लस कैपिटल B। अब कैपिटल A की बात करूँ तो कैपिटल A जो मुझे दे रखा है, कैपिटल A दे रखा है मेरे पास a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a, मीन एरर हो गया, डेल्टा क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर और b आपको क्या दे रखा है, b आपको दे रखा है b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b। आपसे z पूछा है टोटल फाइनल आंसर कितना है, तो z निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा a प्लस b, दैट इज यहाँ पर होगा a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a करना है, इसको प्लस करना है किसमें बेटा, b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b करना है। तो जो रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी, प्लस माइनस के बाद जो आपकी एब्सोल्यूट एरर है वो साथ में आपको लिखना है, गॉट माय पॉइंट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज a प्लस बी इज वॉट, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल b प्लस माइनस, इन दोनों में प्लस माइनस आया, बाहर निकाल लिया, अंदर यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा ऑफ a प्लस डेल्टा ऑफ b, इन दोनों को आपको प्लस कर देना। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी बेटा, इसका समेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। रिलेटिव में ये जो z होता है, ये z दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक आएगा आपके पास z प्लस डेल्टा ऑफ z, तो ये जो z है ये प्लस भी आ गया रियल वैल्यू, एंड प्लस माइनस डेल्टा z कितना हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b आ जाएगा। तो इस टाइप से हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या दे रखा है, एक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जिनका कॉम्बिनेशन क्या है सीरीज़ में, मुझे दे रखा है R1 2.7 प्लस माइनस 0.5 दे रखा है ओम, एक हमें दे रखा है R2, इसको मान लीजिए 1.5 प्लस माइनस 0.2 ओम। हमें क्या पूछा है, दे आर कंबाइन इन द सीरीज़, ये दोनों सीरीज़ में जॉइन है, ठीक है ना, सीरीज़ में इनको कंबाइन करते हैं। तो यहाँ से टोटल R निकाला मैं, तो R इक्वल टू कितना होगा, R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2 में रियल को रियल के साथ जोड़ दीजिए, ये रियल वैल्यूज़ है, और एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट के साथ ऐड कर दीजिए, दिस इज अ रियल एरर, और ये क्या आ गया आपके पास, एब्सोल्यूट, ठीक है ना। तो रियल कितना आ गया 2.7 प्लस 1.5 बचा, प्लस माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 0.2, ये कितना हो जाएगा 2.5, दिस इज 4.2 प्लस माइनस ये हो जाएगा 0.7। तो ये हमारे पास एडिशन आ गया कि हम दो एरर्स को आपस में कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2.5 में इसको ऐड करके फाइनल आ गया, तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया, जिसमें ये आपके पास रियल एरर है और ये आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट एरर है, गॉट माय पॉइंट। चलिए समेशन ऑफ एरर के बारे में बात कर ली, अब बात करते हैं डिफरेंस के बारे में, ठीक है ना, या सब्ट्रैक्शन के बारे में। सेकेंड हेडिंग डालिए सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर। देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर की अगर मैं बात करूं तो फंडा तो हमें ये लगाना है, यहाँ से समेशन की जगह लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन, पॉइंट नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, या डिफरेंस आपसे पूछा जाए, अब हमें क्या फाइंड करना है, a माइनस बी, ठीक है ना। तो करेंगे कैसे, a में से b, मतलब रियल में से रियल वैल्यू को मैं माइनस कर दूंगा, लेकिन जो एब्सोल्यूट एरर है वो रियलिटी में क्या होती है, प्लस ही होती है। तो इनका जो सब्ट्रैक्शन आप लिखोगे, मतलब a माइनस बी आप लिखोगे, वो कितना आ जाएगा बेटा, ये हो गया a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a, एंड ये हो गया माइनस b प्लस माइनस डेल्टा ऑफ b आ गया। तो जो रियल वैल्यू है, ये रियल वैल्यू a और रियल वैल्यू क्या है, स्मॉल b, तो इन दोनों को तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब ये रिलेटिव में कितना हो जाएगा आपके पास, a माइनस बी प्लस माइनस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो आपके पास हो गया a माइनस बी प्लस माइनस, ये जो डेल्टा a और डेल्टा b है इसका प्लस माइनस आगे लिख लिया, ये रिलेटिव में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, डेल्टा a और डेल्टा b हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना आ गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर आ गया आपके पास,
ठीक है ना। तो a माइनस बी हम इस टाइप से इसको कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब रियल को तो रियल में से आपको क्या करना है, माइनस करना है, लेकिन जो आपके एब्सोल्यूट एरर से उनको क्या करना है, आपको प्लस ही करना है, उसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। चलिए थर्ड अगर मैं बात करूं तो इसका जो थर्ड टाइप होता है वो आता है आपके पास क्या, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको दे रखा हो तो थर्ड हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर मतलब क्या है, मेरे पास z बराबर दे रखा है कैपिटल A और कैपिटल B, दो वैल्यूज का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया जाए तो A तो आपके पास ऑलरेडी वही दे रखा है, A प्लस माइनस डेल्टा ऑफ A, एंड B कितना हमारे पास, B प्लस माइनस डेल्टा ऑफ B। कई बार 11th क्लास के अंदर बात करूँ तो स्कूल में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ डेरिवेशन डिराइव करके बता देता हूँ, ठीक है ना। आपस में क्या करते हैं, A और B मल्टीप्लाई में, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये A लिखा और ये B लिखा। A का वैल्यू कितना बेटा, A प्लस माइनस डेल्टा ऑफ A हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा ऑफ A, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई B प्लस माइनस डेल्टा ऑफ B, आपस में जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना हो गया, कैपिटल AB बराबर ये हो जाएगा आपके पास AB प्लस माइनस A का इसमें करिए तो A डेल्टा B, यहाँ पर प्लस माइनस आएगा, फिर इसका इसमें करिए तो प्लस माइनस डेल्टा A B प्लस ये डेल्टा है और डेल्टा A, तो प्लस माइनस डेल्टा A और डेल्टा B, ठीक है ना। पहले A का मल्टीप्लाई B में करा तो रियल AB आ गया, फिर A का मल्टीप्लाई प्लस माइनस इसमें यहाँ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, A डेल्टा B, डेल्टा A इंटू B हो गया और डेल्टा A का डेल्टा B में। अब देखिए डेल्टा A इंटू डेल्टा B ये दोनों हमारे पास एब्सोल्यूट एरर से, मतलब ये वैल्यू कम है, तो अगर इनका आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो टोटल आएगा ना, ये टोटल नेग्लिजिबल के बराबर आ जाएगा। मतलब ये किसको बिलोंग करेगा, जीरो को। तो मैं नीचे क्या करूँगा, डेल्टा A एंड डेल्टा B, इसको क्या कर दूंगा, नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, रियलिटी में जीरो के बराबर आ जाएगी। तो जो आपके पास बचा उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल AB बराबर AB प्लस ये हो जाएगा A डेल्टा B, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस डेल्टा A इंटू B आ जाएगा। अब पूरी इक्वेशंस में आपको क्या करना है, स्मॉल AB से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, स्मॉल AB से आपको डिवाइड करना है। तो स्मॉल AB से आप अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, AB अपॉन में स्मॉल AB इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB अपॉन में AB प्लस माइनस A डेल्टा B अपॉन में AB हो गया, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा A B अपॉन में AB आ जाएगा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना। इसमें तो आ रहा है ना प्रॉपर। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। तो AB से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका AB से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ A से A गया और यहाँ पर B से B कैंसिल आउट हो गया आपका। क्लियर है। अब मैं इसको आगे इधर सॉल्व करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो बचा हुआ डाटा ना उसके बारे में अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, AB अपॉन में AB, ये टोटल वैल्यू थे, ये आपके पास स्मॉल AB था, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, कैपिटल AB अपॉन में स्मॉल AB इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, डेल्टा B अपॉन में B प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन में A। इस 1 को उठा के इधर ले जाइए, ठीक है ना। तो 1 को उठाकर जब हम उसको ले जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके पास, AB अपॉन में AB माइनस 1 इक्वल टू डेल्टा B अपॉन में B प्लस माइनस A, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी ये रिलेटिव में आपके पास डेल्टा Z अपॉन में Z आ जाएगा, क्योंकि दो वैल्यूज का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। दो वैल्यूज का आपके पास क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे मैं लिखूंगा क्या, डेल्टा Z अपॉन में Z इक्वल टू प्लस माइनस, भैया AB और स्मॉल AB है, इनका डिफरेंस और इसलिए मैं डेल्टा Z लिख रहा हूँ। और ये जो AB है वो रिलेटिव में क्या है, Z है, रियल वैल्यूज का मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा B अपॉन में B प्लस माइनस डेल्टा A अपॉन में A, ठीक है ना। तो प्लस माइनस आप हटा दीजिए यहाँ से टोटल, तो डेल्टा Z अपॉन में Z इक्वल टू यहाँ कितना आ जाएगा, डेल्टा A अपॉन में A प्लस
डेल्टा बी अपॉन में बी, ये आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। तो अगर आपको डाटा कुछ उस टाइप से दे रखा है तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन में रियल वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर अपॉन में रियल एरर, ठीक है ना। इनका डिवाइड करना है, मतलब इसको इस टाइप से लिखना है और दोनों का क्या करना है, प्लस करना है। तो इस टाइप से आपका बस क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर आ जाएगा। तो डायरेक्ट करने का तरीका ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ दे दिया z बराबर पी क्यू दे दिया, इसका आपको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर लिखना है। तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं आप, डेल्टा z अपॉन में z इक्वल टू डेल्टा p अपॉन में p प्लस माइनस यहाँ प्लस ही आएगा डेल्टा q अपॉन में q। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट इसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर लिखने का तरीका हो गया, ठीक है ना। इसका लास्ट कॉन्सेप्ट हम लिखते हैं डिवीजन ऑफ एरर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट है। अब डेरिवेशन भी अगर पूछा जाए तो आप इस टाइप से पूरा यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में बताता हूँ मैं अब, डिवीजन। अब एरर का डिवीजन कैसे करें, डिवाइड में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे आप करेंगे। चलो भाई डिवीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो डिवीजन भी जो होगा वो इसी टाइप से पैटर्न पे चलेगा। तो आपको केवल तरीका याद रखना, डिवीजन ऑफ एरर। z बराबर बात करूं तो कैपिटल A अपॉन में कैपिटल B लिखा। यहाँ जो वैल्यू का रिप्रेजेंटेशन होगा ना वो वही चीज़ है आपके पास। कैपिटल A को हमने क्या सपोज करा था बेटा, स्मॉल a प्लस माइनस डेल्टा ऑफ a, एंड B को क्या सपोज करा था, स्मॉल b प्लस माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ b। तो रियलिटी में आपका z कितना आ गया, ये आ गया a प्लस माइनस डेल्टा a और ये आ गया b प्लस माइनस डेल्टा b। जब इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो इस टाइप की अगर आपके पास एरर आती तो उस एरर को लिखने का जो तरीका होता वो वैसा ही होता है जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखा था। मल्टीप्लिकेशन में जैसे आपने लिखा था वैसे आपको इसमें भी लिखना। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा z अपॉन में z इक्वल टू a की जगह रखूँगा क्या, ये वैल्यू, तो हो जाएगी कितनी, डेल्टा a अपॉन में a प्लस डेल्टा b अपॉन में b। तो जो आपने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में यूज़ किया था वही आपको क्या रखना है, डिवीज़न में भी रखना है। तो जब आप डिवीज़न में एरर लगाओगे तो कुछ इस टाइप से आ जाएगी, ठीक है ना। इससे मान लीजिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बाय ओम्स लॉ, v इक्वल टू आई आर। अब हमें i की वैल्यू दे रखी है, i इक्वल टू कितना दे रखा, v बाई आर। इनका मुझे एरर के फॉर्म में लिखना। अब v अपॉन में r कैसा आ गया हमारे पास, डिवीज़न के फॉर्म में आ गया। तो डिविजिबल के फॉर्म में अगर ये हमारे पास आ गया है तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, डेल्टा i अपॉन में i, देयर विल बी डेल्टा v अपॉन में v प्लस डेल्टा r अपॉन में r। भाई इनकी रियल वैल्यूज़ और आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपको दी रहेगी, एब्सोल्यूट एरर रियल एरर आपको गिवन रहेगा, उनकी वैल्यू पुट करके आप डेल्टा आई अपॉन में आई निकाल सकते हैं। बेसिकली डेल्टा आई अपॉन में आई क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव एरर। तो ये हमें एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा देता है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में हमने एक फॉर्मूला देखा था क्लास 12 के हिसाब से, q बराबर c इंटू वी होता है। अगर मैं चार्ज में एरर फाइंड करने की बात करूँ तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, डेल्टा q अपॉन में q इक्वल टू डेल्टा c अपॉन में c, ठीक है ना। c इज व्हाट, कैपेसिटी, प्लस यहाँ पर डेल्टा v अपॉन में v, ये क्या है, वोल्टेज है। इस टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन वाले को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चारों तरीके जो हैं, ये चारों तरीके हमारे पास किसके हो गए, एरर के एल्जेब्रिक फॉर्म हो गए। एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, डिवीजन कैसे करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे। एक टाइप का पैटर्न यहाँ पर और आता है, अगर आपको कई बार पावर में दिया हो, कई बार पावर में दे रखा, तो पावर वाले को हम एरर के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या कैसे उसके परसेंटेज अगर दे रखा तो फाइनल एरर निकालेंगे। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो पावर के टर्म में आएगा। अगर कोई इक्वेशन आपको पावर में दे रखी है तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सपोज कर लिया z बराबर आपको क्या दे रखा है, a की पावर 3, b की पावर 2 और नीचे दे रखा अंडर रूट c इंटू डी दे रखा है। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी और उसने बोला कि फाइंड द रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर आपको बोला। तो अगर ऐसी इक्वेशन आए, करना कुछ नहीं, जो डिविजिबल का रूल बताया वही आपको अप्लाई करना है। और इनके ऊपर जो बेस में जो पावर, इनके जो पावर दे रखी है वो पावर कहाँ जाएगी बेटा, आगे आ जाएगी। तो रियलिटी में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिखने का तरीका होगा डेल्टा z अपॉन में z। a की बात करूँ तो a की पावर में क्या है, 3a, तो 3 आपको आगे लिखना है। फिर a में एरर डेल्टा a अपॉन में, दिस इज अ रिलेटिव एरर, प्लस लगाना है क्योंकि आपस में a की पावर 3 और b की पावर 2 क्या है, मल्टीप्लाई में ना,
सब बात समझ में आ रही है भाई? a की पावर 3 और b की पावर 2 क्या है? मल्टीप्लाई में। तो सर मल्टीप्लाई का रूल तो आपने पहले ही बता चुके हैं, तो उसमें क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई में प्लस करने का, और जो पावर आए वो पावर कहाँ पहुँच जाएगी? आगे पहुँच जाएगी। तो देखिए ये पावर आगे पहुँच गई 2 डेल्टा b अपॉन में b प्लस। अच्छा एक बार कई बार बच्चे क्या होते हैं, मास्टर जी यहाँ पर c और d की पावर क्या दे रखी सर? 1/2 दे रखी। क्या इन पावर को ऊपर ले जाऊँ? अगर इन पावर का आप ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर ऊपर, तो क्या c इंटू डी की पावर -1/2 हो जाएगा। भाई इस टर्म को ऊपर ले जाऊँगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जैसा सिस्टम दे रखा है वैसे वैसे उसको सॉल्व करना है। तो नीचे क्या दे रखा है हमें? c और d की पावर भी 1/2 दे रखी है। तो यहाँ पर आप 1/2 लिखिए, डेल्टा c अपॉन में c रखिए, यहाँ पर डेल्टा d अपॉन में d, और ये आ गया 1/2। इस टाइप से आपको लिखना है, उसमें कोई भी चेंज मैथ्स वाली टर्म नहीं लगानी है, जैसा भी आपको दिया जाए, ठीक है। अगर मुझे इनका परसेंटेज एरर पता है, जैसे सपोज मैं इसमें मान लेता हूँ कि मेरे को दे रखा है डेल्टा a अपॉन में a का परसेंटेज एरर दे रखा 1%, डेल्टा b अपॉन में b दे रखा मेरे पास 3%, डेल्टा c अपॉन में c दे रखा मुझे 4%, और डेल्टा d अपॉन में d दे रखा मेरे पास अगेन 4%। तो आपसे पूछा गया क्या कि डेल्टा z अपॉन में z, फाइनल जो इसकी एरर है वो कितने परसेंटेज रहेगी। तो निकालना काफ़ी आसान है भाई। 3 ये कितना दे रखा 1%, ये 2 ये कितना दे रखा आपको 3%, ये 1/2 ये कितना दे रखा 4 प्लस 1/2 ये भी कितना दे रखा 4। तो ओवरऑल सॉल्व कर लीजिए, ये हो गया 2, ये भी हो गया 2, 2 2 4 और 6 10, और ये कितना आ गया 3, तो 13 आ गया आपके पास। 13% आपके पास कितनी आ गई? इस इक्वेशन की टोटल एरर आ गई। तो इस फॉर्म में अगर आपको पावर के फॉर्म में दिए देखा ऐसा, ठीक है, ऐसी कोई अजीब सी इक्वेशन बना रखी और आपसे पूछा जाए कि इसका परसेंटेज एरर निकालिए, इसका रिलेटिव एरर निकालिए, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना। जो पावर न्यूमरेटर में दे रखी है, डिनोमिनेटर में जो पावर दे रखी है फंक्शन की, वैसे ही उसको अरेंज करना है और लिखना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक और पैटर्न बता देता हूँ, कन्फ्यूज होने के लिए एक और सवाल हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो, तो यहाँ से लिखा मैंने क्या, a b अपॉन में c की पावर 1/3 लिखा, कोई चेंज नहीं करना है। पावर मान लीजिए इसकी पावर 2, मान लीजिए इसकी पावर 4 मान लीजिए। आपसे क्या पूछा? डेल्टा z अपॉन में z, तो डेल्टा z अपॉन में z 2 आपका आगे आ गया, डेल्टा a अपॉन में a प्लस 4 आगे आ गया, डेल्टा b अपॉन में b, इसकी पावर क्या 1/3, तो यहाँ 1/3 लिखूंगा तो 1/3 ऐसा आएगा, और ये गया डेल्टा c अपॉन में c। तो इस टाइप से अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, उसका रिलेटिव एरर पूछा जाए तो ऐसे कर देने का, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। यहाँ पर मैंने एरर के बारे में पूरी जो चीज़ें वो सारी बता दी है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 2 टाइप के इंस्ट्रूमेंटल के बारे में बताऊंगा, एक वर्नियर कैलिपर्स और एक स्क्रू गेज के बारे में बताऊंगा। तो एरर वाले कॉन्सेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम आए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को हिट कर ज़रूर करें, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। थैंक यू।